हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। अच्छा, तो बेसिकली मुझे भी पता चला कि आपको किसी टीचर ने पोर्टल नहीं दिखाया था। आई वाज अज्यूमिंग सर सुलेमान ने दिखाया होगा, बट मुझे पता लगा किसी टीचर ने नहीं दिखाया। तो मैं आप लोगों को पोर्टल ज़रा समझा देता हूँ सारा। हाउ डज दिस पोर्टल वर्क? अच्छा गाइज, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक जब आप इसको ओपन करते हैं। अगर आपके पास कोर्सेज हैं जो अभी हम लोगों के लास्ट ईयर के, सही है। ये हमारे पास फिजिक्स के कोर्सेज हैं, देन देयर इज मैथमेटिक्स, then there's biology, English, physics, CS and all that. Let's suppose guys हम कोई भी अगर खोलते हैं। अच्छा, ये इधर से तो हम नहीं देख सकेंगे। अच्छा गाइज, आई एम शोइंग यू गाइज द एडमिन पैनल, ओके। ये वैसे दिखाना नहीं चाहिए, बट आई एम गोना शो यू गाइज द एडमिन पैनल। दिस इज हाउ इट लुक्स। आप लोगों को ये लेफ्ट राइट भी चीज़ें नज़र नहीं आएगी, आपको सिर्फ ये नज़र आएगा। एंड इधर आपके पास पूरा का पूरा कोर्स होता है। लेट्स सपोज दिस इज जो पहली आपको हर वीडियो में देता हूँ ना, जो दैट इज योर IGCSE ओ लेवल स्टडी प्लान वीडियो। अच्छा, अभी आप लोगों का ये पोर्टल नहीं बना चुके। ये पोर्टल आप लोगों को मंडे को इशू होगा, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो रजिस्टर हो जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। वो वुड हैव पेड। ये इशू सिर्फ उन स्टूडेंट्स को होता है। अब लेट्स सपोज आपके पास गैस पूरा का पूरा कोर्स इस तरीके से अपलोडेड होता है। जैसे कल हमने मोशन की एक क्लास ली है ना, देखिए इधर हमारे पास कितनी क्लासेस है। 1 2 3 4, देन देयर इज दिस कोर्सेज, दिस वर्कशीट। और आपके पास पूरा का पूरा कोर्स जो है, एक एक चैप्टर आप देखें, फिर पूरा सेक्शन 2 एक साथ अपलोडेड है, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल। इट्स जस्ट अ 30 मिनट की क्रैश कोर्स वीडियो। देन देयर इज वेव्स एंड साउंड, लाइट की बहुत ज़्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लासेस होंगी। देखें इसके कितने हैं, 7 लेक्चर्स हैं इसके। वर्कशीट इधर अपलोडेड नहीं है, वो मैंने स्टूडेंट्स को भेज देता होता हूँ। देन देयर सेक्शन नंबर 4, इसकी आपके पास काफ़ी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये पूरे नहीं है। अच्छा, देन देयर सेक्शन नंबर 5, एंड देन देयर इज ऑल्सो सेक्शन नंबर 6। तो आप लोगों में से अगर कोई लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहते, यू कैन ऑलवेज परचेज दिस पोर्टल एज वेल, ओके। तो दिस इज हाउ इट्स गोना बी। आपका पूरा का पूरा कोर्स, एवरी क्लास इज गोना बी अपलोडेड ओवर हेयर। अभी जो रिसेंट एक दो आपके पास क्लासेस हुई हैं, उनका मैं ऐसा करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वो कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। वंस यू गाइस हैव द लिंक, अगर आपने पिछली क्लासेस देखती हैं, आप लोग वो यूट्यूब पे देख लेंगे। इज दैट फाइन एवरीवन? इज दैट क्लियर? पोर्टल समझ आ गया ना? यू ऑल विल बी यूजिंग दिस पोर्टल इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। मंडे ऑनवर्ड्स, इफ यू मिस अ क्लास, इफ एनीथिंग हैपेंस एंड आप लोग क्लास नहीं ले सकते, आपको प्रॉपर पोर्टल मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अब वैसे दिखा तो दिया। ये चूंकि एडमिन पैनल था, आप लोगों को जो नजर आएगा उसमें सिर्फ आपके कोर्सेज होंगे, एनरोल्ड कोर्सेज होंगे, एंड आप लोगों का पढ़ाई की जो चीज़ें, जो जो क्लास में मैंने आपको चीज़ देनी है, आई एम गोना बी अपलोडिंग दैट ओवर हेयर, रादर देन मैं ग्रुप में भी शेयर करता होता हूँ, बट एवरीथिंग, पूरे कोर्स का जो कंटेंट है। एंड गाइस, वंस यू आर डन विद दिस कोर्स, ये याद रखें, एंड आई रिपीट, दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स दैट कंप्लीट द एंटायर कोर्स। वंस यू कंप्लीट दिस एंटायर कोर्स, यू हैव दिस एक्सेस अंटिल योर लास्ट एग्जामिनेशन। आप अपने आखिरी पेपर तक आपके पास ये पूरी की पूरी होगी, इसका एक्सेस होगा पोर्टल का। सही है। यू जस्ट हैव टू पे मिनिमल फी, आई मीन आई बिलीव 500 पर मंथ होता है पोर्टल की जो फीस होती है, ठीक है। जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है, वो भी इस साल, चूंकि अभी पोर्टल भी महंगा हो गया पर स्टूडेंट, तो बट वंस यू डन विद द कोर्स 4 मंथ्स पूरा, उसको फिर पूरे साल के लिए पोर्टल मिल जाता है। ये सारी बातें क्लियर है? आई लाइक मेकिंग एवरीथिंग क्लियर वेरी स्टार्ट, कि आप लोगों को ना आगे जाके किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टार्ट करें? इज एवरीवन रेडी? नोटबुक, पेन, कैलकुलेटर, तीनों चीजें आ गई सबके पास? यार लोग ने अपने नाम क्या आ गया, अक्टूबर नवंबर मई जून क्यों लिखा हुआ है? अरवा, मई जून, अहमद, अक्टूबर नवंबर। सरबासत ने लिखा है, अच्छा। अहमद, आप ये वाला भी सब्जेक्ट भी दे रहे हैं? अहमद एंड अरवा। अहमद, आप अक्टूबर नवंबर है फिजिक्स? ठीक है, चलो, परफेक्ट। आज बस आई वाज अ लिटिल लेट अगेन, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक हो गया बच्चों? लास्ट चीज कल हमने क्या की थी? हमने ग्राफ्स किए थे, राइट। अब इन ग्राफ्स को हम और स्टडी करते हैं। लास्ट हमने किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब गाइस हम नेक्स्ट करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी। ए बी सी डी, ए टू बी, डी टू सी, एंड सी टू डी।
अब गाइज हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, सर कैन यू इंक्रीज योर वॉल्यूम? मेरी आवाज स्लो आ रही है आप लोगों को? ये ख्याल से तो ठीक होनी चाहिए, पर चले खैर, आई बिलीव अब आ रही होगी ठीक। अब गाइज हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, इसका ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई बता सकता है? व्हाट डज द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? एनीवन? एक्सेलरेशन। याद रखें, इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। एंड आप अपने जब मोशन की बात करते हैं, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोशन, क्वेश्चन वही आता है, डिस्क्राइब द मोशन, ठीक है? आपने इस मोशन को देख के कुछ ना कुछ करना होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, यू जस्ट डिस्क्राइब ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। अब ए टू बी का क्या हो रहा है गाइस हमारे पास? ए टू बी मुझे बताएं, ग्रेडियंट पे क्या हो रहा है? ए टू बी गाइस कौन सा इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है? ए टू बी गाइस, ए टू बी। आप लोग कल ग्राफ्स भूल गए, ग्राफ्स वापस देखें। ए टू बी इंक्रीज तो नहीं हो रहा। जी। अब देखिए हमारे पास, अच्छा अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस लिखना। जब हमारे पास पॉजिटिवली डिक्रीजिंग होता है, इसका मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही है एंड हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, तो हमें दोनों चीजें लिखनी होती है। स्पीड इंक्रीजेस बट एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। इज दिस क्लियर? देखिए स्पीड तो मेरे पास इंक्रीज ही हो रही है ना, और मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रही है। इधर याद रखें, डीसेलरेशन आप लोगों ने नहीं लिखना। डीसेलरेशन होती है जो स्पीड डिक्रीज होती है, या एक्सेलरेशन हमारे पास अहमद आपने कल शायद क्लास नहीं दी थी, कल मैंने ग्राफ्स करवाए थे। दीज ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब आप इसमें ग्राफ देख लें, चाहिए वर देर। अब ये सारे के सारे ग्राफ्स तो आते हैं ना अहमद, ग्राफ्स क्लियर है? अब आप लोग नीचे देखें क्या हो रहा है मेरे पास, ए टू बी। ए टू बी मेरे ग्रेडियंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट? ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो मेरे पास डिक्रीज हो गई, बट मेरे पास स्पीड तब भी इंक्रीज हो रही है। देखिए स्पीड की तो वैल्यू, लेट सपोज इधर 10 है, इधर 20 है, इधर 30 है। स्पीड तो मेरे पास तब भी इंक्रीज हो रही है ना, ऐसा ही है। क्लियर? अच्छा अब दूसरा वाला मुझे बताएं। जी। हमारे पास, अच्छा गाइज मलाइका, आप लोगों ने पॉजिटिवली और नेगेटिवली नहीं लिखना होता, अच्छा ठीक है? आप लोगों ने सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज लिखना होता है। वो सब मैं आपको समझाने के लिए पॉजिटिवली इंक्रीज और नेगेटिवली इंक्रीज। बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। अच्छा, अलीना देखें, एक्सेलरेशन पहले मेरे पास थी 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये समझ लें। तो पहले सेकंड में अलीना कितनी स्पीड हुई मेरे पास, एक सेकंड बाद? जल्दी बताएं। 0 सेकंड, टाइम जीरो पे मेरे पास स्पीड जीरो थी, तो टाइम वन पे मेरे पास स्पीड कितनी होगी? एक्सेलरेशन +5 है अलीना, इट विल इंक्रीज टू 5। अगले सेकंड में मुझे बताएं क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं। 10 हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन में डिक्रीज करूँ, देखिए 5 से मैं +3 पे ले आया। अब अगले सेकंड कितना होगा? 13 होगा। देखिए एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गई है, बट मेरे पास ये तो अभी भी ज्यादा हो रहा है ना। एंड टी इज इक्वल, लेट्स सपोज मैं एक्सेलरेशन इधर 1 कर देता हूँ। अब टी इज इक्वल टू 5 में मेरे पास वी कितना हो जाएगा? 17। तो हमारे पास गाइस स्पीड इंक्रीज कर सकती है, और जब हमारे पास डिसलेशन, हमारे पास एक्सेलरेशन कम हो रही है। आई नो इट्स कंफ्यूजिंग, बट इज दिस क्लियर नाउ? ये जो मैंने राइट साइड पे चीज समझाई है, एवरीवन फ्रॉम अहमद टू सैफ, विल गो इनटू द डिटेल्स गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग हर चीज की काफी इन डेप्थ समझेंगे। अब बी टू सी मुझे बताएं क्या हो रहा है, बी टू सी मेरे पास स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? अच्छा, स्पीड इंक्रीज हो रही है मेरे पास,
और मेरे पास एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट नॉट डीसेलरेटिंग? अरवा, डीसेलरेटिंग के लिए याद रखें ग्राफ उल्टा होना चाहिए। जो आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट ग्राफ होते हैं ना, वो आपके पास डीसेलरेशन होते हैं। मैं अभी आपको करवाता हूँ, आप लोग थोड़ा सब्र करें, अभी पहले इसका आंसर दे दें मुझे। और आखिरी वाले का भी देखिए आंसर है। सही है। तो मेरे पास स्पीड क्या है? इट इज कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन, सॉरी, स्पीड इज इंक्रीजिंग, बट मेरे पास एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। देखें, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगी, और मेरे पास जो स्पीड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हसान, यू वुड हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग, यस्टरडेज रिकॉर्डिंग। यस्टरडेज क्लास अगर किसी ने नहीं ली थी, आज उसको बड़ा मसला होगा, ठीक है? मैं दोनों रिकॉर्डिंग्स ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, आज आफ्टर द क्लास। ओके। अच्छा, मुझे बताएं, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? फिर आई एम गोना मूव अहेड। अब गाइस, आप में से बहुत बच्चे ना मुझे बार बार डीसेलरेशन डीसेलरेशन बोल रहे हैं, तो मैं वो भी समझा देता हूँ। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ए टू बी मुझे बताएं, और बी टू सी बताएं, और सी टू डी बताएं। ए टू बी बताएं क्या हो रहा है? क्या इंक्रीज हो रहा है? अब इधर गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने ना अभी अज्यूम करना स्टार्ट कर लिया कि मैंने मैंने तो ग्राफ में लेफ्ट और राइट कुछ नीचे और ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है। तो आप मुझे, सर अलीना, सिर्फ एक बच्चे ने पूछा है, सर ये ग्राफ किस चीज का है? ये चीज करवाने का मकसद और आपको पूछने के बाद आपको बताने का मकसद है कि पेपर में हमेशा पहले देखें ग्राफ किस चीज का। मैंने तो ग्राफ ये भी नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ आप लोगों से पहले ही पूछ लिया ए टू बी है। सो आई एम नाउ प्रीटी श्योर यू गाइस वोंट फॉरगेट दिस। पेपर में जब बैठेंगे तो पहले आप लोगों ने क्या देखना है, ग्राफ किस चीज का सर दे रहे हैं, या पेपर किस चीज का है? स्पीड टाइम। अब हम कर तो वैसे स्पीड टाइम ही रहे हैं। ए टू बी क्या हो रहा है बताएं? ए टू बी मेरे पास स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी मेरे पास इंक्रीज कर रही है। बी टू सी मुझे बताएं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, ए तो कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है? इंक्रीजिंग स्पीड, वी इंक्रीज हो रहा है। देखिए, क्योंकि वैल्यूज देखें आप इधर इंक्रीज होती जा रही है। अब आखिरी वाला इधर, इधर अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरे पास क्या हो रहा है। जी, इधर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पीड पे क्या असर पड़ रहा है, पहले मुझे ये बताएं। स्पीड मेरे पास डिक्रीज कर रही है। अब याद रखें, जब मेरे पास स्पीड डिक्रीज करती है तो क्या होता है? माई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो आप इधर लिखेंगे स्पीड इज डिक्रीजिंग, व्हाई? बिकॉज द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब समझ आ गई, डिसेलरेशन जब हमारे पास होती है वो नीचे की तरफ होती है। बट अब इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात रखनी है। ये वाला ग्राफ कौन सा था? नेगेटिव कांस्टेंट, राइट? तो हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट नेगेटिव, कांस्टेंट डिसेलरेशन, कांस्टेंट डिसेलरेशन। मैं ये इसका आपको पूरा लिखवा देता हूँ। द स्पीड इज डिक्रीजिंग ड्यू टू कांस्टेंट डिसेलरेशन। अब मुझे बताइए, ये वाला समझ आ गया सबको? आई नो दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, सी टू डी और ये वाले थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर। अब ये तो सिर्फ कांस्टेंट डिसेलरेशन। अब डिसेलरेशन में याद रखें तीन किस्म की होती हैं। इस वाली को हम लोग लिखते होते हैं इंक्रीजिंग डिसेलरेशन, जो नेगेटिवली इंक्रीजिंग है,
दैट इज इंक्रीजिंग डीसेलरेशन, और ये डिक्रीजिंग डीसेलरेशन है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एक्सेलरेशन डीसेलरेशन? दे द सेम थिंग अहमद। नेगेटिव एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन एक चीज होती है। अब इधर आप लोगों को मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ। मेरे पास ए की वैल्यू आ गई -5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। द क्वेश्चन इज राइट द डीसेलरेशन। 5 मार्क का सवाल था, लेट्स सपोज आंसर। वो पूछते हैं कि डीसेलरेशन क्या है, तो बताएं क्या आंसर लिखेंगे हम इधर। मेरे पास ए की वैल्यू -5 आ गई, और द क्वेश्चन इज राइट द डीसेलरेशन। डीसेलरेशन हम क्या लिखते हैं? वाई। गाइस नोट साथ साथ क्लास के दौरान बनाए, अच्छा। वाई है सम वॉइस। वॉइस है फातिमा, आप बताएं, फातिमा, अयूब, हवा। गाइस अपने जरा पूरे नाम लिखा करें जरा। नाम जरा पूरे पूरे लिखा करें, अच्छा। ये उस तरीके से हमें मुझे जरा नाम याद करने में आसानी होती है बहुत। जी। जब गाइस हम लोग लिख लेते हैं ना डीसेलरेशन, तो डीसेलरेशन से हमारी अपनी मुराद है कि वो पहले से हम नेगेटिव बता रहे हैं। वी आर ऑलरेडी सेइंग कि इट इज नेगेटिव। डीसेलरेशन का मतलब ही नेगेटिव होता है। तो अगर इधर मैं -5 फिर से लिख दूं तो गलत हो जाएगा, क्यों? तो डी का मतलब है माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस बन जाएगा। तो हम लोग जब डीसेलरेशन लिखते हैं तो हम ओनली राइट 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सही हो गया जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू गाइस मेस दिस अप एवरी टाइम इन एग्जामिनेशन। लोग डीसेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन लिख लेते हैं। जब वो आपसे डीसेलरेशन पूछे तो आप सिर्फ साइन लिखेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। ओके हो गया? इधर तक क्लियर है? मुझे तो बताएं, फिर मैं आगे चलूंगा। आज हमने जितना किया अभी तक, इन द लास्ट व्हाट 20 मिनट्स, 15 मिनट्स। गाइस चीजें क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके? अच्छा, अब हम लोग जरा एवरेज। अच्छा, अभी मैंने आपको कौन कौन से करवाए हैं? स्पीड टाइम करवाया ना। अब याद रखिए गाइस, हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ होता है फॉर अ स्पीड टाइम। एरिया अंडर द ग्राफ। अब बार बार मैं एरिया अंडर द ग्राफ नहीं लिखूंगा, आई एम गोना राइट ए यू जी, एरिया अंडर द ग्राफ। ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। जब हमारे पास स्पीड होता है, स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। हाउएवर आप लोगों ने याद रखना है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है हमारे पास, वीटी ग्राफ होता है, लेट्स सपोज कोई भी ग्राफ है, तब ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, आप बताएं? इट्स गोना रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। जब हमारे पास, याद रखें, जब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन स्केलर होती है, अच्छा। एरिया जैसे स्पीड स्केलर है, तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस। वरना इट्स गोना बी व्हाट, इट्स गोना बी डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई बच्चों को अब? आ गई तो फिर मुझे बताएं कि फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें। छोटी छोटी बातें होती है, क्लियर करेंगे तो। बिल्ली आ गई है फिर से क्लास के दौरान तंग करने के लिए। गुला लाए। अच्छा। सर आई एम स्टिल कंफ्यूज बाय स्पीड इंक्रीज एंड एक्सेलरेशन डिक्रीज। जी। जब ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं अपने क्लास नोट शेयर कर दूंगा।
अलीना मैं फिर समझा देता हूँ गाइस, समझे। स्पीड में कहता हूँ इंक्रीज कर रही है, बट मेरी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। फिर से मैं समझाता हूँ, एक्सेलरेशन मेरे पास पहले 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। 1 सेकंड बाद कितनी होगी अलीना, जल्दी बताएं। अलीना ओपन योर माइक एक्चुअली। ये तो अभी चूंकि स्टार्टिंग वाली क्लासेस है, मैं माइक अलाउ नहीं करता। बट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपके सबके माइक्स ठीक होने चाहिए। अलीना जल्दी से माइक ओपन करें, जल्दी से। ऐसे बहुत स्लो स्लो हो जाता है काम। अच्छा, आप लोग अभी शर्माएंगे, हाँ स्टार्ट में होगा ये, खैर खत्म हो जाएगी आपकी ये सारी। तो पहले सेकंड में 5 होगा, दूसरे सेकंड में भी हमारे पास 10 हो गया। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक्सेलरेशन 5 से डिक्रीज होके 2 हो गई है। देखिए जब मेरे पास +2 होगी, तो तब भी मेरे पास क्या होगा, स्पीड तो इंक्रीज ही करेगी। स्पीड तो डिक्रीज नहीं करी। देखिए स्पीड 2 से 14 हो गई, 10 से 12 हो गई, 5 से 10 हो गई। तो मेरे पास क्या हो रहा है, स्पीड अभी भी इंक्रीज हो रही है, बट मेरे पास क्या है, मेरी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गई है। अब तो सबको समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक इधर ही कर लेते हैं। अब गाइस हमारे पास जो होता है, नेक्स्ट टॉपिक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, याद रखिए, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। क्या मतलब? अच्छा, ये जो क्रोकोडाइल, इसको गाइस क्रोकोडाइल माउथ कहते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास दो होते हैं, क्रोकोडाइल माउथ आपके पास पूरी फिजिक्स में एवरेज के लिए यूज होते हैं, सही है। हवा, देर द सेम थिंग, देर एग्जैक्टली द सेम थिंग। देर इज नो डिफरेंस। मैंने आपको बता दिया ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सिर्फ एरिया अंडर द ग्राफ हमें पता होना चाहिए, वो डिस्प्लेसमेंट है। बाकी सब कुछ सेम होता है, क्योंकि स्पीड और दोनों, स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन ही शो करता है। तो अब चूंकि दोनों की तरफ एक्सेलरेशन शो हो रही है, तो इट डज नॉट रियली मेक अ बिग ऑफ अ डिफरेंस। ठीक है। अब ये याद रखें गाइस, क्रोकोडाइल माउथ जो होते हैं आपके पूरी फिजिक्स में आपके पास एवरेज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कभी भी हमने एवरेज का जिक्र करना हो ना, तो हम ये क्रोकोडाइल माउथ यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास गाइस नेक्स्ट जो होता है एवरेज वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, कोई बता सकता है मुझे? एवरेज वेलोसिटी इज गोना बी इक्वल टू व्हाट? गाइस बाय द वे, ये आपकी पहली बार नहीं है फिजिक्स पढ़ते हुए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस वुड बी आंसरिंग सम क्वेश्चंस। नहीं आते तो मसला नहीं है, यू आर हियर टू लर्न, बट करेक्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। समझ आ गई? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब देखिए वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम वैल्यूज भी वेक्टर ही यूज करेंगे। आर वेरिएबल्स नीड टू बी वेक्टर। और एवरेज स्पीड चूंकि हमारे पास स्केलर है, स्पीड स्केलर होती है, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी, वो भी स्केलर होगी। अंडरस्टूड? समझ आ गई सबको? बस 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 बस। अच्छा, अब जरा हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस करने के लिए गाइस मुझे जरा आप लोग 2 मिनट देंगे कि मैं जल्दी से वर्कशीट जरा एक वो कर लूँ, एयर ड्रॉप कर लूँ अपने पास। मैंने रिसेंटली अभी नई वर्कशीट्स एयर ड्रॉप नहीं की हुई अपने आईपैड में, उनको यूज करते हैं। गाइस जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आज पहली बार आए हैं, बताएं विद स्कूल एंड सिटी एंड क्लास आर यू गाइस इन? सदान सुल्तान, आपको मैंने पहली बार क्लास में देखा है। बाकी सारे, अमीरा, आई बिलीव इट्स योर फर्स्ट टाइम। बाकी तो मैंने सारे ही देखे हैं, बाकी सारी शक्लें देखी देखी हुई हैं। अच्छा ये रहा। गाइस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, which graph represents an object that is moving at a constant speed? गाइस डी आंसर है, ये आंसर नहीं है।
आंसर डी है। ए जो है याद रखें, इसको हम जीरो कहते होते हैं, दिस इज जीरो। हाँ, इधर आप एक बात कर सकते हैं सर, जीरो भी तो कांस्टेंट है, बट गाइस जीरो तो कोई स्पीड है ही नहीं ना। वो कह रहे हैं दैट इज मूविंग, तो इधर तो मूविंग है ही नहीं। अगर हम ये क्वेश्चन होता एंड विच अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो वो फिर भी शायद हम ए बोल लिख सकते थे, बट इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो ए तो मूव नहीं कर रहा। आई अंडरस्टैंड जीरो इज कांस्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा जीरो कांस्टेंट नहीं है, बट अगेन इट्स नॉट मूविंग, उसका कोई मोशन ही नहीं है, तो आप मोशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो द आंसर इज गोना बी डी। इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग, डिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, बट हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ग्रेडियंट चूंकि स्ट्रेट है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का आंसर हमारे पास आ गया। ये क्लियर हो गई बात? अहमद हो जाएगा, अभी थोड़े से आप लोगों को दिन लगेंगे एंड यू गाइस विल बी क्लियर, एवरीथिंग्स गोना बी क्लियर। बिलीव मी, मुश्किल नहीं होता ये। ये हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमने चूंकि थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा ही डिस्कस कर रहे हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 टाइप करें, क्वेश्चन नंबर 10। दीज आर पास्ट पेपर क्वेश्चंस, रिमेंबर। सबका सी आ रहा है, तो ये हमारे पास मई जून देखिए 2029 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन किधर गया? तो वैल्यूज हम पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस सी ओवर टी फ्रॉम 30 to 50, 50 फाइनल, 30 इनिशियल, ओवर 5, 20 ओवर 5 इज इक्वल टू 4। हमारे पास बच्चों आंसर क्या हो गया? 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये भी हम लोगों ने पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। हम्म, ये बताएं। क्वेश्चन 14। विच ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग, किस की ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है? वाई फातिमा, वाई सी? गाइस द क्वेश्चन इज डिसेलरेटिंग, स्पीड डिक्रीज कोई नहीं कह रहा। डिसेलरेशन, आपके पास डिसेलरेटिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन कम हो रही है। एंड गाइस आप लोग जब ये क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको ये मार्किंग स्कीम दी हुई है, पता नहीं मैंने उस दिन बताया था नहीं बताया था। आ- आपके पास एंड में ये मार्किंग स्कीम गिवन होती है, ठीक है? तो वंस यू डूइंग दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन, आप लोग अपनी मार्किंग स्कीम का भी फायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था, राइट? तो आंसर गाइस हमारे पास सी होगा। क्यों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास इसकी क्या हो रही है? स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होने का क्या मतलब है? कि डीसेलरेशन हो रही है। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। अक्लमंद बच्चे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है इस बार बैच थोड़ा अक्लमंद आया है मेरे पास। ठीक है, इट्स रेयर बट। क्वेश्चन नंबर 20 गाइस। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अहमद आपको स्पीड देता है। सारे गलत हैं गाइस, सारे के सारे गलत हैं। डी भी बिल्कुल गलत है गाइस, सारे अभी भी गलत है।
सी भी गलत है गाइस। सारे निकल गए, एक जो आंसर रह गया वो बी होगा। ए भी निकल गया, सी भी निकल गया, डी भी निकल गया। ये तो तुक्काबाजी आप लोग गाइस कर रहे हैं। याद रखें गाइस हमेशा, कन्वर्जन। अगर इधर आवर है तो इधर भी आर होना चाहिए। अच्छा, तो आपने 15 मिनट्स को घंटे में कन्वर्ट करना है, विच इज 1/4 आवर्स। हमेशा हमेशा टाइम और स्पीड के टाइम का यूनिट सेम होना चाहिए। तो इधर हमारे पास किडोस क्या आंसर आएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड वॉज 60, डिस्टेंस टाइम मेरे पास क्या था? 1/4। तो डी इज इक्वल टू 60 × 1/4, 15 आंसर है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? विच क्वांटिटी इज अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड? अच्छा, विच क्वांटिटी इज अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे तो अभी हमने बाद में पढ़ना ही है, बट वेट इसका आंसर है। इसमें से इन सब में से सिर्फ एक ही हमारे पास फोर्स है, हमारे पास क्या है? वेट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22। आई वांट यू गाइस टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, आप लोग इसमें से कह रहे होंगे सर इतने अभी सवाल बीच में छोड़ क्यों रहे हैं? अभी चूंकि हम लोगों ने गाइस ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, वंस वी आर डन विद दिस कंप्लीट टॉपिक, फिर यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ऑल इन ऑल। मतलब फिर आप सारे के सारे करने ही पड़ेंगे आपको तो। अभी बस थोड़े बहुत हम लोग कर रहे हैं जो काम किए हैं। क्या लगता है गधा लोगों को, क्या आंसर है? बिटवीन 6 and 1। स्पीड टाइम ग्राफ है, आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग? ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं? एक्सप्लेन करूंगा, एमद एवरी क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन, डोंट वरी। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं? y इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू, सॉरी, y2 माइनस y1/x2 - x1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? y2 गाइस 15 -10, एंड दिस वुड बी 10 - 6। तो 5/4 विच इज 1.25। अगर आप डायरेक्टली भी करें गाइस इट्स द सेम थिंग। ठीक है, डायरेक्टली भी करें तो इतना कुछ फर्क नहीं है। अगर आप y a = v - u/t से करते हैं तो आपसे आंसर सेम ही आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ और फिजिक्स, फॉर्मूला कोई भी हो, आंसर सेम ही आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन 33। ऐसा हम आपके सारे के सारे पास पेपर के क्वेश्चंस इसमें हैं। हम करेंगे, खैर है। अभी पहले ये करें, अभी चैलेंजिंग वाले भी बहुत आएंगे। अच्छा गैस, मुझे मिस नाइबा का मैसेज भी आया था, उन्होंने आपको शायद ग्रुप्स में भी किया हुआ है। यू ऑल नीड टू कंफर्म फाइनलाइज योर सब्जेक्ट्स। अच्छा सर, आई एम एस टॉपिकल्स आर देयर फाइन सर, हाउ मच डू यू थिंक दिस टॉपिक फिनिश्ड? हवा A to Z, दिस इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाता होता हूँ, इसमें मैंने काफी टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, दैट विल टेक 2 more classes मिनिमम। मतलब मेरे टीचिंग फिजिक्स में दिस इज द लॉन्गेस्ट टॉपिक।
मैंने इस चैप्टर में बहुत चीज़ें ऐड की होती हैं बच्चों के लिए, तो सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है। सब एक कह रहे हैं, बट गाइस देखिए हमारे पास क्या है, 300 वो ऊपर जाती है या जाता है, फिर 300 नीचे वापस भी आता है। इधर 50 सेकंड लगा, इधर हमारे पास कितना टाइम लगा, 25 सेकेंड्स। टोटल टाइम कितना हो गया, 75 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 600 मीटर। तो 600/65, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, 8 नहीं आता। वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ए कर रहे हैं, बट ए तो पॉसिबल ही नहीं है। सही हो गया, क्लियर। सर वी नीड यू, हो जाएगा अहमद, हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, देखिए हम खुद कह रहे हैं ना, साइक्लिस्ट राइड्स 300 मीटर अपर स्लोप, तो पहले स्लोप के ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा। गाइस आप अगले 4.5 महीने ना आप लोग डेली क्लासेस लें जितनी हमारी क्लासेस होती हैं, एंड आई कैन अश्योर यू आपका ग्रेड बहुत इजीली आ जाएगा। बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास लेना बड़ा ज़रूरी है। अभी तो हमारी जो पहली, मतलब आई बिलीव ना 3-4 क्लासेज होती है ना, ये बड़ी डल जाती हैं, क्योंकि आई एम नॉट अलाउइंग यू गाइस टू ओपन योर माइक्स अभी एंड स्टफ। नेक्स्ट वीक जो मंडे से हमारी क्लासेस होंगी, आई विल बी बैक इन माई स्टूडियो इन इस्लामाबाद। फिर मेरा कैमरा भी पूरी क्लास के दौरान ऑन होता है, एंड आप लोगों के मतलब वो भी होते हैं, क्या माइक्स भी ऑन होंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। शुड वी डू पास पेपर्स अहमद, आपके पास फिजिक्स पास पेपर्स के बगैर हो ही नहीं सकती। यू हैव टू डू पास पेपर्स हर हाल में, ठीक है। वेल एम एस टॉपिकल्स वर्क, एम एस के जी है सब, एम एस की भी काफ़ी अच्छी हैं टॉपिकल्स। वैसे मैं आपको पूरी टॉपिकल्स वर्कशीट्स दूंगा, यानी यू डू नॉट इवन नीड टू प्रिंट दीज वर्कशीट्स, डू देम ऑनलाइन। सो जस्ट बाय रजिस्टर और उसमें ट्रैक रखें, ठीक है। चलें, आज के लिए गाइज इतना ही। हम लोग अभी जाएंगे, आप लोगों की मैथ की क्लास है 5 मिनट में, एंड विद दैट गाइज हम लोग ना, हमने अभी बड़ा छोटा पोर्शन किया है, सही है, बहुत छोटा सा पोर्शन किया हुआ है, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू ओवर बर्डन यू गाइस इन द वेरी फर्स्ट वीक। पता चला आप लोग